तो भाई मिनी आईपीएल में अब आपको बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और वहां पर रिजवान खेलते हुए नजर आ सकते हैं। रिपोर्ट किसकी है? क्रिकेट पाकिस्तान की रिपोर्ट है। वो आई थिंक फैंस को बहुत ज्यादा खुश करेगी कि अब जो बाबर आजम को आपने लंका प्रीमियर लीग में देखा, अब कहीं ना कहीं लंका प्रीमियर लीग के भी आपने देखा कि भाई उसकी प्रोडक्टिविटी में, इवन आप व्यूअरशिप में देख रहे हो, बड़ी बढ़ोतरी हुई। बाबर आजम से बड़ा ब्रांड भाई पाकिस्तान में नहीं है कि भाई उनके T20 के जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं उन्होंने वहां पर कंफर्मेशन दे दी है कि भाई वहां पर पीसीबी अपने खिलाड़ियों को, टॉप क्रिकेटर्स को भाई उनको कह सकते हैं कि ग्रीन सिग्नल दे देगा, हरी झंडी वहां पर दे देंगे। और आपको ये टॉप क्रिकेटर्स बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, रिजवान, नसीम और बाबर को आपने देखा अभी कोलंबो स्ट्राइकर्स से, आपने लंका प्रीमियर लीग में भी इनका जलवा देखा, और अभी आप देख रहे हैं कि हाँ और बेटर और होता गया तो आप देखोगे कि बाकी लीग्स भी, बाकी जो दुनिया के टॉप लीग्स है वो इस तरीके को कंसिडर करेगी कि हाँ भाई अगर ये खिलाड़ी हमारी लीग में आते हैं देन डेफिनेटली जो आप एशियन पॉपुलैरिटी की बात करते हो, एशिया में इन खिलाड़ियों की वजह से थोड़ी सी पॉपुलैरिटी ज्यादा बढ़ जाती है आपकी उन लीग्स की। व्यूअरशिप के मामले में आप बात कर रहे हो। सामने श्रीलंका में लंकन प्रीमियर लीग का चौथा एडिशन चल रहा है, लेकिन आपने इससे पहले लंकन प्रीमियर लीग का कोई खास नाम नहीं सुना होगा। ये पहली बार है कि दुनिया भर के ज़राए इब्लाग में लंकन प्रीमियर लीग को एक खास जगह मिल रही है। उसकी वजह क्या है? दुनिया भर का मीडिया इस बात को एंडोर्स भी कर रहा है कि बाबर आजम, नसीम शाह और दूसरे पाकिस्तानी जो प्लेयर्स इस बार लंकन प्रीमियर लीग में शामिल हुए हैं उनकी वजह से न सिर्फ लंकन प्रीमियर लीग की व्यूअरशिप में इजाफा हुआ है बल्कि आहिस्ता आहिस्ता इस लीग की वर्थ भी बढ़ती जा रही है। इसी तमाम चीजों को मद्देनजर देखते हुए IL T20 लीग, जिसे इंटरनेशनल लीग भी कहते हैं, जो UAE के क्रिकेट बोर्ड की लीग है लेकिन इसे मिनी IPL भी कहते हैं, उसने भी अब पाकिस्तानी प्लेयर से राब्ते शुरू कर दिए हैं और अपने 2024 के एडिशन में बाबर आजम, नसीम शाह, शाहीन अफरीदी और मोहम्मद रिजवान आपको उसमें खेलते दिखाई देंगे। सबसे अहम बात यह है कि इंटरनेशनल लीग को मिनी IPL लीग इसलिए कहा जाता है कि इसमें 6 में से 4 टीमें उन भारतीय बिजनेसमैनों की हैं जिनके पास IPL की फ्रेंचाइजेस हैं, और ये कहा जा रहा है कि वो भारतीय बोर्ड पर दबाव बढ़ा रहे हैं कि भारतीय क्रिकेटर्स को भी इस IL T20 लीग में खेलने की इजाजत दी जा सके। और भारतीय मीडिया तो ये भी कहता दिखाई दे रहा है कि पहली बार विराट कोहली, रोहित शर्मा और बाबर आजम वगैरह एक साथ खेलते दिखाई देंगे, क्योंकि कलकत्ता नाइट राइडर्स हो, मुंबई इंडियंस हो या दिल्ली कैपिटल्स, इनके जो ओनर्स हैं इन्होंने भी अपनी टीमें वहां पर खरीद रखी हैं और इन्हीं टीमों में रोहित शर्मा, विराट कोहली वगैरह भी खेलते हैं, जो कि BCCI की इजाजत के बाद इस लीग में जलवागर होंगे और इस लीग को IPL से भी बड़ा बनाएंगे। अब पहले तो राब्ता किया गया है बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और मोहम्मद रिजवान से, ताकि इस लीग की वर्थ को बढ़ाया जा सके जिस तरह लंकन प्रीमियर लीग की वर्थ बढ़ रही है, जो कि इस बात का इरादा करता है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जहां भी जाते हैं क्रिकेट को तो 4 चांद लगाते ही हैं। और इस सारे मामले में भारत का मीडिया क्या कुछ कह रहा है, आइए आपको जरा उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं कि वो IPL जिसके दरवाजे तो पाकिस्तानी प्लेयर्स पर बंद हैं, लेकिन अब उसी के ही एक और एडिशन को पाकिस्तानी प्लेयर्स ही 4 चांद लगाकर उसकी वर्थ बढ़ाएंगे। जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं स्क्रीन पर, बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, रिजवान, भाई पाकिस्तान के टॉप क्वालिटी क्रिकेटर्स अब आपको एक और बड़ी लीग में खेलते हुए नजर आ सकते हैं। कौन सी वो बड़ी लीग है? मिनी IPL हम क्यों डब कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है, देखिए अब IPL फ्रेंचाइजी जो हैं, आप बड़ी बड़ी लीग्स हो गई, ऐसे 20 में आप देख लीजिए वही फ्रेंचाइजी आपको वहां पर भी टीम ओन करती हुई नजर आएंगी। और आप देख लीजिए, अब आप देख रहे हैं कि IL T20 उसे भी आप मिनी IPL कहें या ऑलमोस्ट एक IPL का आप कह सकते हैं कि एक बाय प्रोडक्ट ही कह दें, वो भी कोई गलत बात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं सभी फ्रेंचाइजी में कहीं ना कहीं वहां पर IPL फ्रेंचाइजी वाली आप देख सकते हैं वही टीमें ओन करती हुई नजर आएंगी। नाइट राइडर्स ग्रुप है, नाइट राइडर्स की जो टीम आप देख रहे हैं कि भाई वहां पर अबू धाबी नाइट राइडर्स हो गया, उसके अलावा आपके पास MI ग्रुप के साथ GMR ग्रुप भी वहां पर एसोसिएटेड है। इवन आपने कैपिटल्स को GMR ग्रुप देखा, उसके अलावा आपके पास अडानी ग्रुप भी वहां पर अपनी टीम ओन करता है। तो भाई मिनी IPL में अब आपको बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और वहां पर रिजवान खेलते हुए नजर आ सकते हैं। रिपोर्ट किसकी है? क्रिकेट पाकिस्तान की रिपोर्ट है कि भाई IL T20 के जो आप कह सकते हैं कि जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, जो आप कह सकते हैं कि भाई उनके चीफ ऑपरेटर्स हैं, उनको ये उनके हवाले से जो खबर आ रही है वो आई थिंक फैंस को बहुत ज्यादा खुश करेगी कि अब जो बाबर आजम को आपने लंका प्रीमियर लीग में देखा, अब कहीं ना कहीं लंका प्रीमियर लीग के भी आपने देखा कि भाई उसकी प्रोडक्टिविटी में, इवन आप व्यूअरशिप में देख रहे हो, बड़ी बढ़ोतरी हुई है। तो कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी लीग्स ये कोशिश करेगी कि भाई इफ नॉट विराट कोहली, रोहित शर्मा, क्योंकि BCCI ने ये आप कह सकते हैं कि हामी नहीं भरी है कि हमारे टॉप क्रिकेटर्स अदर फ्रेंचाइजीज के लिए या दूसरे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में बड़ी बड़ी लीग्स का हिस्सा बने। लेकिन अगर आपको भाई वहां पर बाबर आजम भी खेलते हुए नजर आएंगे, डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होगा उस लीग के लिए। व्यूअरशिप के मामले से आप देख लीजिए और आप कह रहे हैं पॉपुलैरिटी के मामले में आप देख लीजिए, तो वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो IL T20 की हम यहाँ बात कर रहे हैं, इस साल उसका इनॉग्रेल सीजन होता है 2024 में। यह कंसिडर किया जा रहा है कि भाई वहां पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट PCB दे देगा और आपको ये टॉप क्रिकेटर्स
बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, रिजवान, नसीम और बाबर को आपने देखा अभी कोलंबो स्ट्राइकर्स से, आपने लंका प्रीमियर लीग में भी इनका जलवा देखा, और अभी आप देख रहे हैं कि हाँ और बेटर और होता गया तो आप देखोगे कि बाकी लीग्स भी, बाकी जो दुनिया के टॉप लीग्स है वो इस तरीके को कंसिडर करेगी कि हाँ भाई अगर ये खिलाड़ी हमारी लीग में आते हैं देन डेफिनेटली जो आप एशियन पॉपुलैरिटी की बात करते हो, एशिया में इन खिलाड़ियों की वजह से थोड़ी सी पॉपुलैरिटी ज्यादा बढ़ जाती है आपकी उन लीग्स की, व्यूअरशिप के मामले में आप बात कर रहे हो। तो एग्जैक्टली क्या है मसला, मैं आपको बताता हूं कि क्या खबर आ रही है क्रिकेट पाकिस्तान की तरफ से। ILT20 confirms participation of Pakistan players for second season, which is scheduled to be played in 2024। अब आप विंडो जो हमने बात भी करी थी, देखिए इन जून ये कंसिडर किया गया था, जैसे कि एकदम से पिंटू ने वहां पर स्विच भी कर दिया है। ये है वो खबर, और क्रिकेट पाकिस्तान की काफी क्रेडिबल सोर्स है। आपको बता देते हैं कि क्या है पूरा माजरा और किस तरीके से डेवलपमेंट्स वहां पर हुई हैं। The organizers of the International League T20 have expressed excitement over the upcoming second season of the tournament as Pakistan players are set to participate with the approval of the Pakistan Cricket Board। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वहां पर NOCs दे देगा खिलाड़ियों को, और जब आप देख रहे हैं कि वो विंडो क्लैश नहीं करेंगी, PSL आपका अलग होगा, एंड देन जो हमने देखा था जैन टू फेब हुआ था ILT20 का पहला सीजन जो पहले पिछले साल होने वाला था, लेकिन आपको इस सीजन उसको इस साल उसको वहां पर आप कह सकते हैं पोस्टपोन किया गया, लेकिन एक अच्छा खासा सक्सेस था और आपने देखा कि वहां पर जबरदस्त क्रिकेट भी देखने को मिली आपको। लेकिन उसमें अब आपको पाकिस्तानी प्लेयर देखने को मिलेगा, जब भाई बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, डेफिनेटली आप एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड भी सेंस करेगा ना कि भाई पाकिस्तान जब पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं खेल रहा था तो भाई उनका दूसरा घर, या फिर आप कह सकते हैं उनके जो होम मैचेस हो रहे थे भाई वो इधर ही हो रहे थे ना। शारजा आपने देखा, इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में यूएई में आपने देखा कि पाकिस्तान अपने मुकाबले खेलता था। डेफिनेटली अगर पाकिस्तानी खिलाड़ी, टॉप क्रिकेटर्स, कोई ऐसे वैसे खिलाड़ी नहीं भाई, टॉप जो एशियन क्रिकेट में आप देख रहे हैं कि इस वक्त टॉप पर चल रहे हैं नाम, बाबर आजम से बड़ा ब्रांड भाई पाकिस्तान में नहीं है, तो बाबर आजम उस लीग में खेलेगा, शाहीन अफरीदी उस लीग में खेलेगा, रिजवान उस लीग में खेलेगा, नसीम शाह उस लीग में खेलेगा, फकर जमान, ऐसे ऐसे खिलाड़ी उस लीग में खेलेंगे। डेफिनेटली वो प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, व्यूअरशिप बढ़ेगी, और एक अच्छा खासा कहेंगे कंपटीशन मिलेगा बाकी लीग्स को भी। तो कहीं ना कहीं ये एक वहां पर तरकीब अपनाई जा रही है जिसके लिए पीसीबी ने भी हामी भर दी है। अब आप देखते हैं कि कुछ ना कुछ पर्क्स पीसीबी को भी भाई मिलेंगे जब आप अपने बड़े बड़े खिलाड़ी को वहां के लिए अवेलेबल करोगे, तो वहां उस तरीके के प्रॉफिट्स वहां पर भी शेयर होंगे। लेकिन सुबहान अहमद करके हैं द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ द ILT20, उनकी क्या स्टेटमेंट है आपको बता देता हूं। इट इज बिग न्यूज फॉर द ILT20 दैट द पीसीबी विल बी इशूइंग नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स टू इट्स प्लेयर्स, कि भाई उनके ILT20 के जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं उन्होंने वहां पर कंफर्मेशन दे दी है कि भाई वहां पर पीसीबी अपने खिलाड़ियों को, टॉप क्रिकेटर्स को भाई उनको कह सकते हैं कि ग्रीन सिग्नल दे देगा, हरी झंडी वहां पर दे देंगे कि आप जाकर खेल सकते हो ILT20 में, जब वो क्लैश नहीं करेगी विंडो आपकी, ILT20 आपकी अलग होगी। और जून में आपको बता दें एक और बड़ी खबर ये थी कि भाई अर्लियर इन द जून पीसीबी हैड रिक्वेस्टेड द एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड, जो आपके इधर गवर्निंग बॉडी है, कि भाई टू मेक एडजस्टमेंट्स टू द शेड्यूल ऑफ द नेक्स्ट एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल लीग T20। आपको बताया भाई जो PSL की भी जो विंडो है वो कोलाइड ना कर जाए, इसलिए ये कहा गया था, और इस तरीके की वहां पर आप कह सकते हैं मंजूरी दी गई इस चीज को। तो आप मान सकते हैं कि उनके आपसी रिश्ते बेहतर हैं, इसी वजह से इतने बड़े बड़े फैसले वहां पर लिए गए हैं। We are hopeful of seeing top quality Pakistani players featuring in ILT20 in season 2. It will give a boost to the competition and we are looking forward to it। कि भाई जब बड़े बड़े खिलाड़ी, इतने जबरदस्त खिलाड़ी वहां पर हमारी लीग में पार्टिसिपेट करेंगे, और आपको देखने को मिल सकता है भाई नाइट राइडर्स में बाबर आजम, या फिर MI में शाहीन अफरीदी, MI में बाबर आजम,